सदगुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम चित्रकूट में जो रहते रहे, वहीं पर गए थे कौन? भरत जी। भरत जी भगवान श्री राम को लौटाने के लिए वहीं गए थे। तो भरत जी को भी कितना प्रेम था भगवान श्री राम से। जब अयोध्या से जाने लगे भगवान श्री राम को लौटाने के लिए, तो पैदल चले। अब पैदल में भी बिना जूता चप्पल के। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, भरत रास्ता जो है बड़ा गंभीर है, कटीली झाड़ी से भरा पड़ा है, इसलिए कम से कम पैर में जूते पहन लेना चाहिए। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं कि जिस मार्ग से मैं जा रहा हूँ प्रभु से मिलने के लिए, उस मार्ग में तो मुझे पैर भी रखना नहीं चाहिए। हमारे ऐसे सेवक का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के मुताबिक सिर भर जाऊं उचित असमोरा। क्यों? जिस मार्ग में प्रभु का चरण धूल है, चरण परा है, उस मार्ग में ये धूल में प्रभु का चरण रज है। वो तो हमारे सिर में, ललाट में लगाने योग्य है। और उस मार्ग में मुझे सिर के बल चलना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कह रहे हैं। हमारे श्रीधर बाबा इस बात को बराबर दोहराते थे। एक बार मधुबनी आश्रम में जाड़े का मौसम था। जाड़े का मौसम नहीं, मई महीना का मौसम था। अब मच्छर उसमें बहुत लगता था, मच्छर लगता था। पूज्य बाबा अस्वस्थ हालत में रहते थे, जैसे चौकी पर पूज्य बाबा सोते थे, और नीचे में मुझे आदेश दिया गया था मच्छरदानी सोने के लिए कि बाबा को कहीं पेशाब लग जाए तो निकट में रहेंगे तो पेशाब कराएंगे। तो वहीं हम रहते थे। मच्छर तंग करने के कारण वहाँ से मच्छर नहीं लगा करके बरामदे पर मच्छरदानी लगा करके हम सो गए। क्या मच्छर तंग करता है। अब बरामदा पर, मधुबनी आश्रम का बरामदा थोड़ा हवा आता था, पहले का मंदिर तो उसे ढंग का बना हुआ था। और उसमें जो मच्छरदानी सोए तो खूब गहरी नींद में सो गए। अर्धरात्रि की बेला में पूज्य बाबा पुकारने लगे। अब पुकारने लगे तो निकट में तो थे नहीं, थे बरामदे पर। अब बाबा को पेशाब लग गया। अब पुकार रहा, हम गहरी नींद में हैं। अब नींद नहीं टूटी। पूज्य बाबा उठ करके बैठ करके पेशाब कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। अब बाद में जब नींद टूटी तब दौड़ करके आए तो उसमें बाबा का इतना भय हम लोगों को हो रहा था कि कब क्या कह देंगे। यदि सेवा में त्रुटि होती तो मार भी बैठते थे, लपड़ थप्पड़ भी चला देते थे। तो मैं वहाँ से आया तो कहता है, पूज्य बाबा जी तू कहाँ गया था? मैंने कहा हुजूर बरामदे पर थे। कहा तुम यहाँ क्यों नहीं सोया? क्यों गया बरामदा पर? मैंने कहा कि यहाँ मच्छर तंग करता था, मच्छरदानी पुरानी है, मच्छर घुस जाता, इसलिए बरामदे पर चले गए। पूज्य बाबा डांटने लगे, तुम आए हो सेवा करने के लिए और तुम अपने को सुख भी चाहता है। सेवक सुख चा मान भिखारी। सुनो, सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति वे विचारी, लोभी जस चारु गुमानी, नव दुही दूध चाहती है प्राणी। देखो भरत जो जा रहा था ना भगवान श्री राम को लौटाने के लिए, सेवक बन करके
तो उस समय वशिष्ठ मुनि कहा था उनको कि तुम पैर में जूते चप्पल क्यों नहीं पहन लिए हो, कटीली झाड़ी है। तो भरत ने कहा कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर कठिन काम है सेवकाई, सेवक बनना। तुम अपने सुख के लिए बरामदे पर चला गया, हम कितना तुमको शोध किया, तुम नहीं आया। सेवा भी करना चाहते हो और अपने को सुखी रहना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं। सेवक सुख, अच्छा मान भिखारी। बताओ कोई भिखारी किसी के दरवाजे पर जाए और वो अपना मान प्रतिष्ठा सम्मान चाहे, संभव है? भिखारी जाता है किसी के दरबार भीख मांगने के लिए, तो भीख देने वाले उनको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, आदर करते हैं, थोड़ा सा भिक्षा दे देते हैं, चले जाते हैं। और वो भिखारी चाहे कि नहीं हमको कुर्सी क्यों नहीं दिया, पलंग क्यों नहीं दिया बैठने के लिए, वो मान चाहेगा तो भिखारी बन सकेगा? भिखारी बनेगा तो मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन। जिसको व्यसन है शराब पीने का और कुछ करने का, क्या उनको धन रह सकता है? नहीं रह सकता है। व्यसनी धन, अशुभ गति व्यभिचारी। कोई भी विचारी आदमी चाहे कि हमको शुभ गति मिल जाए, ये संभव है? शुभ गति किसको मिलेगा? जो सदाचारी होगा उनको शुभ गति मिल सकता है, और जो व्यभिचारी होगा उसको कभी शुभ गति नहीं मिल सकती है। शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस। लोभी को कभी जस मिल सकता है? लोभी को कभी जस नहीं मिल सकता है। जस मिलता है किसको? जो लोभ से रहित होता है, जो उदार होता है। लोभी जस चार गुमानी, नभ दुही दूत चाहती है प्राणी। वो व्यक्ति कैसा, क्या उनकी चाहना कैसी होती है? नभ होने आकाश, नभ दुही दूध चाहती है प्राणी। वो आकाश को दू करके दूध पाना चाहता है। अर्थात जो वे बेचारी है उसको जस नहीं होगा, शुभ गति नहीं होगा। जो लोभी है उसको जस नहीं होगा। तो तू जो है अपने सुख के लिए वहां जाके सो गया, और तू हमारी सेवा में आज तू चाहता है हम सेवा करेंगे, सेवा होगा कभी? मैं हाथ जोड़ के कहा हुजूर हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। तब कहते हैं कल सईदानंद को कहना एक नया मच्छरदानी ला देगा तुमको, और नया मच्छरदानी से लेकर यहीं पर सोना। यहाँ तुम रहता हमको इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। तो भगवान श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी वही चित्रकूट जा रहे थे, और वहाँ गए और भगवान श्री राम से जो वार्ता किए कि हमारा इसमें प्रभु कोई मत नहीं कि हमारे प्रभु बन जाए, हम अयोध्या के राजा बने। और क्या क्या भरत जी भगवान श्री राम के सामने बोले, भगवान श्री राम उनके वचन से अति प्रसन्न हो गए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, पिताजी की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना हमारे पुत्र का धर्म है। इसलिए मैं पिता की आज्ञा से बन आया हूँ, और तुमको भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए तुम लौट जाओ, और जाकर जब तक मैं जंगल में रहूँगा, और तुम मुझे ही इष्ट मान करके राज का संचार करना। तब भरत जी कहा कि प्रभु आप नहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप अपना पादुका दे दीजिए। और उसी पादुका को सिंहासन पर अयोध्या के सिंहासन रख करके राज का संचार किए।
भरत जी, कितना प्रेम था भगवान श्री राम के प्रति, कितना स्नेह था। भाई के साथ भाई का कितना स्नेह प्रेम होना चाहिए, वो भरत को से देखने को मिलता है। और भगवान श्री राम उनको लौटा दिए और भरत आकर के राज का संचार किए। और भगवान श्री राम को तो जो करना था वो करने के लिए जंगल गए थे, वो करके आए। तो उसमें भगवान श्री राम ने कहा हानि लाभ योग वियोग ये सब काल और कर्म के अधीन है। भगवान श्री राम जंगल गए कैकेयी के मात्र करने से, उनको जो कर्म था काल और कर्म के विषय हानि लाभ योग वियोग भगवान श्री राम कहते हैं वो सब जो है काल और कर्म के मुताबिक होता है। अरे राजा दशरथ शरीर त्याग दिए लोग पुत्र के शोक में, भगवान श्री राम के शोक में शरीर त्याग दिए। लेकिन राजा दशरथ को वैसा कर्म बन गया था जिस कारण से उनको मरना पड़ा, भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा। हम लोग कथा पर प्रसंग पढ़ते हैं कि श्रवण कुमार को जो मारा था राजा दशरथ ने छिप करके बाण, क्या समझ करके, यह नहीं समझ के कोई भक्त जो है पितृ भक्त पानी भर रहा है, हुआ कि कोई मिर्गा पानी पी रहा है। बाण मारा, बाण मारने के बाद श्रवण कुमार का तो शरीर छूट ही गया। श्रवण कुमार ने कहा कि आप मुझे तो बाण से मार दिए, अब मैं संसार से जा रहा हूँ, लेकिन हमारे माता पिता पानी के लिए वहाँ व्याकुल होते होंगे, आप जरा जा कर के हमारे माता पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ गए पानी पिलाने के लिए, तो पूछते थे बेटा विलम्ब क्यों हुआ, तो लेकिन राजा दशरथ बोलते तो पहचान जाते। बाद में हट गया आखिर तुम कौन हो, मेरा पुत्र श्रवण हो कि और कोई हो, तब तो राजा दशरथ को कहना पड़ा। राजा दशरथ के कहने के बाद श्रवण कुमार के पिता ने कहा जाइए राजन, हम अपने पुत्र के वियोग में शरीर त्याग रहे हैं, आपको भी पुत्र के वियोग में शरीर त्यागना होगा। श्राप दे दिया। राजा दशरथ को हुआ कि चौथापन बीत गया, अभी तक एक भी संतान नहीं है, और ये मुझे श्राप दे रहा है कि पुत्र के वियोग में शरीर त्यागेंगे। इसका मतलब है कि मुझे पुत्र होगा, पुत्र होगा। तो श्रवण कुमार के पिता के श्राप से राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण को त्यागे थे। मिलना और बिछोड़ना, मिलना मतलब पुत्र का मिलना कैसे मिला, राजा दशरथ के मन में हुआ कि ये भी जो है महात्मा हैं तो अंधा लेकिन महात्मा हैं, और ये जो मुझे श्राप दिया है अवश्य मुझे पुत्र मिलेगा। और मिला तो वियोग भी हुआ, और वियोग में क्या हुआ, उनका शरीर भी समाप्त हो गया। यही भगवान श्री राम कहते मिलना बिछोड़ना लाभ और हानि ये सब काल और कर्म के मुताबिक रात दिन, जैसे कभी दिन कभी रात कभी रात कभी दिन होते रहता है, उसी तरह संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति दे धरे को यह सुभाई ताते से ये दुराई। ये मिलना बिछुड़ना हानि लाभ योग वियोग ये सब जो है हम लोगों के कर्म के मुताबिक काल के मुताबिक जो समय हमको मिलने का है उस समय मिलन होगा, जिस समय विचरण का समय रहता है विचरण होगा, इसमें कहीं संशय नहीं। इसलिए इस संसार में हम लोग आए हैं, तो संसार में आकर हम लोगों को वर्तमान के लिए सोचना चाहिए। जो बीत गई उसके लिए चिंता नहीं करना है, आगे क्या होगा उसके लिए चिंता नहीं करनी है, वर्तमान के लिए सोचना है।
हमारा वर्तमान अच्छा रहे। वर्तमान में यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भविष्य में जो होने का होगा। भविष्य की बात तो प्रारब्ध में क्या होने वाला हम आप कोई जानते नहीं हैं, लेकिन वर्तमान को बनाइए। और वर्तमान में क्या कीजिए? ईश्वर भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, तो जीवन जो है लाभप्रद होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।